I'm Major Mohammad Ali Shah and I welcome you all to this special episode of Awaz the Voice. And here we are going to be in conversation with two eminent ladies from the Muslim community who will tell us what makes them feel proud as an Indian. तो पहले ये बताइए आमना जी, आपको हिंदुस्तान में मुसलमान होने से कैसा महसूस होता है? बहुत लोग आपसे सवाल पूछते होंगे या तो आपसे ये भी पूछते होंगे आप दोनों लेडीज से, ओ यू आर मुस्लिम बट यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम। ये रक्षंदा जलील की नॉवल है, की किताब है, इस पे उन्होंने इनका टाइटल ये है। सबसे पहले आप ये बताइए आपकी भावनाएं कैसी हैं? जब कोई कहता है कि आप अपनी माँ से प्यार क्यों करते हैं, क्या कोई बच्चा उसका आसानी से जवाब दे सकता है? जब आप एक ऐसी जगह होंगे जहाँ पर विभिन्न तरह की चीज़ों का मिश्रण होगा, जहाँ विभिन्न आचार हैं, विभिन्न विचार हैं, लेकिन उसके बाद भी हर किसी के बीच में प्यार है। What makes India very special in my story or in rather anyone's story, Mirza साहब, is this diversity. तमीना जी, आप ये बताइए, आपने ये अक्सर ये सवाल लोग आपसे पूछते होंगे, आप बोलते होंगे, आपने ये सुना है कि बट यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम। तो मेरे को भी ये पूछते हैं, तो आपके जहन में उनका क्या मतलब इसका हो सकता है और वो क्यों पूछते हैं ये सवाल? पहले तो थैंक यू सो मच, बट जहाँ तक इस सवाल की बात है दैट यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम, आई often got these questions from everybody. I get that. Because I don't know, एक पोर्ट्रे किया गया है या उनके दिमाग में ऐसा डाला गया है कि एक मुस्लिम जो है एक स्पेसिफिक तौर का दिखना चाहिए जिसमें मैं शायद फिट नहीं होती। अभी अगर मैं जैसे उस टिपिकल टेम्पलेट में पड़ जाऊँ तो दूर से दिख जाऊँगी कि मैं कौन हूँ, है ना। बट मुझे पर्सनली लगता है कि जैसे कि हम डाइवर्सिटी की भी बात कर रहे हैं, मुझे पर्सनली लगता है मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं अलग से जाके किसी को दिखाऊं कि मैं कौन हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, आई आइडेंटिफाई लाइक दैट, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं वैसे आइडेंटिफाई करती हूँ। इनफैक्ट समथिंग आई पर्सनली से टू एवरीबडी, एक पैन इंडिया सिटीज़न होने का जो एक खुशी और कंफर्ट है वो मुझे हमेशा फील हुआ है। मुझे अलग से किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात ये है कि यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम, मैं तो वापस सवाल पूछती हूँ, आपके हिसाब से मुस्लिम दिखना कैसा चाहिए? बहुत सही कहा, बहुत सही फरमाया आपने। आप ये बताइए, हिंदुस्तान, वी आर अ सैलड बोल नेशन, वी आर नॉट अ मेल्टिंग पॉट अनलाइक द वेस्ट। यहाँ पे हम सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। इट वाज ट्रेंड ऑफ अ ब्यूटीफुल नेशन। सो आप त्योहारों के टाइम पे, जैसे कि दिवाली हो गई या होली हो गई, उसी तरीके से हम अपनी ईद मनाते हैं। तो आप दिवाली और होली कैसे मनाती हैं? आप ये बताइए आमना जी। जैसे मेजर साहब आपने कहा कि जो त्यौहार होते हैं वो दे आर ब्यूटिफुल, फेस्टिवल्स आर ब्यूटिफुल, फेस्टिवल और ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन। तो जिस तरह तैयारियां मेरी ईद के लिए होती हैं कि शॉपिंग करना है, सारे बड़ों को, सारे फैमिली के लोगों को, सारे दोस्तों को मुबारकबाद देनी है, उसी तरह उतनी ही खुशियों की तरह मेरी होली भी होती है, उतने ही उत्साह के साथ मेरी दीपावली भी होती है, और दीपावली के बाद भाई दूज व अन्य जो प्रथाएं वो सब भी उसी खुशी के साथ होती हैं। दिस इज़ व्हाट आई रियली से दैट दिस इज़ लाइक द रियल ब्यूटी ऑफ आवर लैंड। एंड अगेन मैं बताना चाहती हूँ कि जब ईद होती है मेजर साहब, तो मेरे घर के लोगों से पहले जो मेरे, जैसे आपने कहा आप मुस्लिम जैसे नहीं दिखते, सवाल आपसे पूछा जाता होगा, मेरे गैर मुस्लिम जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो फोक्स हैं, वो मुझे चांद रात की मुबारकबाद, ईद की मुबारकबाद सबसे पहले वो मुझे भेजते हैं। और क्या नाम है, जैसे रमज़ान में जैसे आपको एहतराम करना है, जब रोज़े से हैं, तो मेरे फ्रेंड्स को ज़्यादा वो होता है कि नहीं भाई आपका रोज़ा है, आप इस टाइम ज़रा ये काम हल्के उसमें देख लीजिए। सो आई वुड से इट्स अ ब्यूटिफुल डायलॉग, इट्स अ ब्यूटिफुल two-way dialogue where every act is appreciated. The way I cherish and celebrate Deepavali, Holi, Bhai Dooj, Navratras, the pious Navratra, equally say in the same way. I cherish the fact you can go to my social media, like my friends come out and they throng and wish me for Eid and wish me for Ramadan and everything. So beautiful dialogue, खूब जम के जितनी खुशी के साथ ईद मनाते हैं उतनी ही खुशी के साथ दिवाली और होली भी मनाते हैं। अरे वाह वाह। जी आप ये बताइए, कश्मीर में ख़ास तौर से जब दिवाली होली होती है, बहुत से लोग हैं जो कश्मीर गए नहीं होंगे या वो उनको बहुत डर लगता है फालतू में। आई हैव ऑलवेज टोल्ड देम, गाइस आई परसीव कश्मीर टू बी सेफर देन दिल्ली और बॉम्बे गाइस। मैं ऐसे बोला बाकी में अभी वहाँ पे G20 समिट हो रहा है और 60 जितने इतने डेलीगेट्स आए हैं अभी इस टाइम पे मौजूद हैं। तो कश्मीर में खास तौर से दिवाली या होली कैसे मनती है?
दिवाली होली मुझे लगता है जब कश्मीरी पंडित हमारे यहाँ थे तब ज़्यादा ज़ोरों शोर से मनती थी। अभी थोड़ा कम हुआ है क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से भी मैटर करता है कि कौन कितना कहाँ रह रहा है। बट अभी भी कश्मीर में कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे बारामूला है, बाकी जगह हैं जहाँ पे हिंदू और सिख वगैरह लोग ज़्यादा रहते, तो वहाँ पे अच्छे से मनाते। बट दूसरे एरियाज़ में मैं आपको बताऊँ अभी भी कम ही है। इनफैक्ट हमारे लोग शायद मनाते भी उनको अवेयरनेस नहीं है। एकदम वो कॉस्मोपॉलिटन का नेचर वैसा नहीं है कि एकदम से आपको दिवाली के बारे में भी पता है, होली मुझे खुद भी नहीं पता थी। इनफैक्ट जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ, अब आई एम समबडी हु सेलिब्रेट्स एवरीथिंग। पहले आई नेवर यूज्ड टू, पहले मेरा इट वाज लिमिटेड टू ईद एंड छोटी ईद, बड़ी ईद, ऐसा होता था। अब मेरा कैलेंडर पूरा फुल होता है, होली, ईद, दिवाली, नवरात्रे, एवरीथिंग। एंड इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, मैं आई मेक श्योर एवरी ईयर कि मैं होली पे एक नया सफ़ेद सूट खरीदूँ।